इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुलदीप सीकरवार बसपा में शामिल हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बसपा में शामिल हुए हैं कुलदीप सीकरवार और यहां पे कांग्रेस से टिकट बदले जाने से नाराज थे और सीधा कहा था जो सीकरवार समाज कहेगा मैं वही करूंगा। और देखिए दोपहर को टिकट बदला और शाम होते होते हाथी में सवार हुए हैं कुलदीप सीकरवार, बीएसपी में शामिल हुए। हालांकि उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे यहाँ पे जिन्हें टिकट दिया गया है अजब सिंह, उन्होंने सीधी यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कही थी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उसका खामियाजा 6 सीटों पर भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहीं ना कहीं बसपा में शामिल होने का इंडिकेशन दिया था, लेकिन अब देखिए कुलदीप सीकरवार हाथी में सवार हैं। मनोज उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, अब देखिए कुलदीप सीकरवार यहाँ पे बसपा में शामिल हुए हैं, अब किस तरीके से यहाँ पे हालात देख रहे हैं? सुमावली की समीकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कि कुलदीप सीकरवार का जब टिकट कांग्रेस से कटा और अजब सिंह कुशवाहा का टिकट हुआ तो कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज सहित अन्य समाज और उनके समर्थकों में भी रोष था और उन्होंने कुलदीप सीकरवार से चुनाव लड़ने का कहा। तो उन्होंने आज केलारस पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर सदस्यता ली और चुनाव लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने ऐलान किया और कहा है कि मैं चंबल संभाग मुरैना जिले के अलावा चंबल संभाग में भी जितने भी हमारे जहां क्षत्रिय समाज के लोग रहते हैं वो कांग्रेस के विरुद्ध जो मतदान करेंगे और हम क्षत्रिय समाज हमारा पूरा एकजुट है। मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं तो सभी सीटों पर जो क्षत्रिय समाज और जो मेरे समर्थक हैं वो सभी कांग्रेस को हराने का काम करेंगे और पूरी तरह से मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ। मेरे साथ अन्याय किया है क्योंकि पहले तो मेरा टिकट किया क्यों, अगर टिकट किया तो फिर काटा क्यों। इसलिए क्षेत्र की जनता और कुलदीप के समर्थकों में काफी रोष था और उन्होंने कांग्रेस के जो झंडे बैनर और पुतले भी जलाए और उसके बाद शाम होते होते केलारस में बीजेपी बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल सदस्यता ली। जी बिल्कुल, यहाँ पे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कुलदीप सीकरवार अब देखिए बसपा में शामिल हुए हैं। अब यहाँ पे फाइट किस तरीके से देख रहे हैं मनोज आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो फाइट थी वो कांग्रेस और भाजपा में जो फाइट थी अभी तक तीसरा कैंडिडेट घोषित नहीं हो सका था। अब लेकिन अगर क्षत्रिय समाज विरोध करता है और क्षत्रिय समाज कुलदीप के साथ है तो जो फाइट है वो त्रिकोणीय फाइट हो गई पूरी तरीके से। कहीं न कहीं समीकरण पूरे जिले के बदलेंगे क्योंकि जो क्षत्रिय समाज अगर बहिष्कार करता है और कुलदीप के साथ रहता है तो जिले की 6 सीटें कांग्रेस अपने हाथ से धो बैठेगी। जी अच्छा, क्षत्रिय समाज का यहाँ पे कितनी संख्या में रहते हैं मनोज? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 53,000 वोट जो क्षत्रिय समाज के हैं वो सुमावली विधानसभा में हैं और 70,000 वोट दिमनी विधानसभा में क्षत्रिय समाज के हैं जहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और 25, 30, 35,000 सभी विधानसभा में क्षत्रिय समाज के वोट है। और क्षत्रिय समाज कहीं न कहीं से अपने समाज की बेइज्जती महसूस कर रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ आला कमान के नेता हैं उन्होंने क्षत्रिय समाज की बेइज्जती की है, अपमान किया है, इसका बदला वो कांग्रेस से लेके रहेंगे। कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज में आक्रोश है। जी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका क्षत्रिय समाज प्रतिनिधि को चुनने के लिए निभाता है। मनोज, क्या कांग्रेस आलाकमान ने एक बार भी कुलदीप सीकरवार से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि टिकट जब मिला कुलदीप को मिला और उनका नाम सूची में आया तभी से चाहे कुलदीप प्रचार प्रसार में जुट गए अपने समर्थकों के साथ। लेकिन कुलदीप सीकरवार का कहना है कांग्रेस पार्टी ने मुझे कतई ही किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने फोन करके नहीं कहा। जब फेसबुक और सोशल मीडिया और समाचारों में यह खबर चलने लगी तब मैंने संपर्क करने की कोशिश की और कल क्षत्रिय समाज की बैठक बुलाई और समाज के वरिष्ठ लोगों से भी मेल करवाए। उनके लेटर पैड पे क्षत्रिय समाज के और अन्य संगठन है उनसे लेटर पैड पे कमलनाथ सहित अन्य जेपी अन्य आला कमान के लिए मेल करवाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका टिकट कट गया तो क्षत्रिय समाज कहीं न कहीं अपना अपमान महसूस कर रहा है। जी तो बिल्कुल यहाँ पे सुबह सुबह की बात की जाए तो क्षत्रिय समाज की तरफ से यहाँ पे विरोध के सुर फूके थे। क्षत्रिय समाज का कहना था कि अगर
टिकट बदला जाता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब मनोज ये बताइए जरा, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस है उसकी स्थिति ये हो गई है, इधर कुआ उधर खाई हुआ है, अपने जाल में स्वयं जो टिकट काटने से फंस गई है। पहले जब अजब सिंह का टिकट नहीं हुआ तो कहीं न कहीं कुशवाहा वोटरों की संख्या या अजब सिंह की धमकी से कहीं न कहीं आलाकमान में हड़कंप मचा, क्योंकि सबलगढ़ विधानसभा है जहाँ से बैजनाथ सिंह कुशवाहा खड़े हुए, तो वहाँ भी कुशवाहा समाज के वोट जो वोट हैं वो ज्यादा हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी प्रेशर रहा। अगर अजब सिंह को टिकट नहीं मिला तो कुशवाहा समाज कांग्रेस का बहिष्कार करेगा, तो मैं ही कहीं पराजय नहीं हो जाए। उसी के अनुसार जौरा में भी कुशवाहा समाज की जो वो समाज, तो यहाँ पे विरोधियों को अंत करने के लिए आज 4 प्रत्याशियों के नाम बदले गए थे। ऐसे में एक और बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आया है कांग्रेस के सामने। देखना होगा कि इसे अब आलाकमान किस तरीके से दूर करता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।